हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसको देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि एयरफोर्स किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स में पहले आ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है वो मेरी शिफ्ट में पूछे गए थे, मैंने उन्हें नोट कर लिया था पता लगाने के लिए कि मेरा स्कोर कितना रहेगा और कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आप इसको एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। पहले आप क्वेश्चन को पॉज करें और खुद इसका आंसर निकालें, उसके बाद चेक करें कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो क्वेश्चन है आपका वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टोइक। जिस व्यक्ति को ना ही खुशी होती है ना ही कुछ गम होता है, इनडिफरेंट, दोनों में उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे स्टोइक कहते हैं। तो आई होप आपका आंसर सही रहा होगा। आप पहले खुद पॉज करके उसे आंसर फाइंड करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें और आपका जो भी स्कोर रहे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनिम से। इनडिफरेंट का सिनोनिम बताना है आपको। तो इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है? जिसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, उन चीज़ों से वो अलग रहता है, ठीक है, इनडिफरेंट होता है वो। इनडिफरेंट का जो सही मीनिंग होगा डिसिमिलर नहीं, डिसिमिलर होता है अलग अलग। वेरियस, वेरियस होता है ढेर सारे प्रकार के। इंटरफेरेंस, दो चीज़ें जब मिलती है इंटरफेरेंस कहते हैं उसे। अनकंसर्न्ड, जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कंसर्न मतलब मुझे उसकी फ़िक्र है, कंसर्न है मैं। अनकंसर्न, जिसकी मुझे फ़िक्र नहीं है। तो डी ऑप्शन इंडिफरेंट का करेक्ट सिनोनिम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट वही हैं जो उस शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको इसके बाद आइडिया पता चल जाएगा कि किस टाइप के सिनोनिम, एंटोनिम और किस टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसी लेवल पे आके प्रिपरेशन कीजिएगा, ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना एग्जाम में आता है सिर्फ उतना पढ़िए और उसमें अच्छे से पढ़िए जो भी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलअप से। तो यहाँ पे है फिलअप, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर यू। तो करेक्ट प्रपोजिशन भरनी है आपको यहाँ पे। आई एम टायर्ड, टायर्ड देखिए, टायर्ड एक फिक्स प्रपोजिशन लगती है, इसके बाद वो होती है ऑफ। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा टायर्ड के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है, क्या होती है वो ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका विजिलेंट। अब विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है वॉचफुल, केयरफुल। जो बंदा केयरफुल रहता है, देखता है दूसरे को, विजिलेंट होता है वो, ठीक है। तो केयरफुल कह सकते हैं, विजिलेंट का मीनिंग होता है केयरफुल। तो केयरफुल का अपोजिट बताना है हमें। तो केयरफुल का अपोजिट क्या होता है? केयरलेस। जो केयरलेस होगा सी ऑप्शन है इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। जो इसका सिनोनिम होता है केयरफुल या फिर वॉचफुल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट स्पेलिंग से। स्पेलिंग आपको बतानी है कि एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन की रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को अलग करना है जो गलत स्पेलिंग है। तो देखिए ओकेजनली, पोजेशन, प्रोफेशन और प्रोसेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। प्रोसेशन की स्पेलिंग गलत है। प्रोसेशन की स्पेलिंग में सिंगल सी आता है। प्रोसेस आपको लिखना आता होगा प्रोसेस, उसके बाद IUN, प्रोसेशन, ठीक है। ओकेजनली की स्पेलिंग कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो स्पेलिंग की PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा चुका हूँ, उसमें सारे वर्ड्स से, ठीक है। तो एग्जैक्ट वहीं से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो देखिए ओकेजनली की स्पेलिंग में ज़्यादातर डाउट क्या रहता है? ओकेजन में डबल एस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डबल एस और डबल सी, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। डबल सी आएगा लेकिन एस हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा ओकेजन की स्पेलिंग में। तो इसको क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना है इसे अच्छे से। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी चारों ऑप्शन है उसके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उन्हें चेक कर लेना। तो RSQS, तो ज़्यादा बार ऑप्शन कौन सा आ रहा है? एस। तो स्टार्ट किससे करेंगे हम सेंटेंस को बनाना? डेंटल डिके, एस से करेंगे स्टार्ट। तो फर्स्ट और फोर्थ को एक बार काट दूंगा मैं, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ को नहीं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को काट दूंगा मैं और सेकंड और फोर्थ को चेक करूंगा। तो डेंटल डिके से स्टार्ट करूंगा। तो डेंटल डिके एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है स्टार्ट, तो एस को रखेंगे हम स्टार्टिंग में। तो उसके बाद देखिए पी लगाता हूँ, डेंटल डिके इज़ अ डिजीज़। तो डेंटल डिके एक नाउन है, उसके बाद हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब इज़। तो बिल्कुल सही फॉर्मेशन जा रही है, डेंटल डिके इज़ अ डिजीज़, ठीक है। SP एक पेयर है, तो बिल्कुल सही होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो डेंटल डिके इज़ अ डिजीज़ विच इज़ एज कॉमन एज दी कॉमन कोल्ड। तो SPQR जो होगा आपका करेक्ट अरेंजमेंट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ये सेंटेंस फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था वो एग्जाम में नहीं पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था क्योंकि ये क्वेश्चन है वो याद नहीं रहते हैं, तो उसको मैं याद रिकॉल नहीं कर पाया था।
तो वो क्वेश्चन नहीं था। बाकी जो भी क्वेश्चन था वो सेम है, बताते जाऊँगा जो क्वेश्चन सेम नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अप्रोप्रिएट वर्ब फिल करनी है। तो देखिए क्वेश्चन है द स्टूडेंट पोलाइटली रिक्वेस्ट टू द टीचर दे डैश गो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट मोडाल जो यूज़ होगा वो बताना है। वुड, कैन, मेक, कुड ऑप्शन है आपके। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो मोडाल यूज़ होता है वो होता है वुड। तो ए ऑप्शन वुड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है सेंटेंस को। तो आप पहले खुद ट्राई करें इसको चेंज करने के लिए। तो क्वेश्चन है आपका श्रेयस सेड टू हिज ब्रदर आर यू फीलिंग बेटर। तो सेड टू तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, सॉरी आर यू फीलिंग बेटर तो यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। आस्क्ड में देखिए किस में है, ए ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। सेकंड और थर्ड में टोल्ड दे रखा है तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन बचे। आस्क्ड हिज ब्रदर इफ़ ही वॉज फीलिंग बेटर। इफ़ हमारा कंजक्शन यूज़ होता है, ठीक है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ जाते हैं तो, और इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन होता है तो हमारा इफ़ या वेदर जो कंजक्शन है उसका यूज़ होता है सेंटेंस में। तो इफ़ का यूज़ हो रखा है आपका फर्स्ट ऑप्शन में, आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन में आपका इफ़ का यूज़ हो रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इफ़ भी है और आस्क्ड भी है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आंसर हो गया, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे आर यू फीलिंग बेटर दे रखा था, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन जो आपका वो आपका वॉइस से है। तो क्वेश्चन है आपके पास अवर होस्ट ट्रीटेड अस वेरी काइंडली। तो जब भी क्वेश्चन आता है उसमें ये लिखा नहीं होता है कि वो एक्टिव में है पैसिव में चेंज करना है या फिर पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करना है। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के पता लगना चाहिए पहले कि वो एक्टिव में है पैसिव में। तो देखिए अवर होस्ट ट्रीटेड अस वेरी काइंडली, तो हमारे होस्ट ने हमें कैसे ट्रीट किया, काइंडली ट्रीट किया। तो अवर होस्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में और ऑब्जेक्ट बाद में। तो ये एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन है। आपको क्या करना है, इसे पैसिव में चेंज करना है अब। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अस वो आ जाएगा स्टार्ट में वी, और जो ट्रीटेड आपका जो वर्ब है ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये बन जाएगा प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये चेंज हो जाएगा जाके आपका पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस वी वर आ जाएगा, वी वर ट्रीटेड वेरी काइंडली, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, तो ट्रीट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ट्रीटेड वेरी काइंडली बाय अवर होस्ट। तो सेकंड ऑप्शन आपका ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए थे आपके, सेकंड और थर्ड बचे थे सिर्फ। तो थर्ड में देख सकते हैं वी वर काइंडली ट्रीटेड बाय होस्ट, तो वेरी जो ये आपका है एडवर्ब ये यूज़ नहीं हुआ था यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया था इसलिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका सिर्फ बचा था, सेकंड ऑप्शन यहाँ से आंसर हो गया आपका। एरर वाला पार्ट आपको फाइंड करना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट दिस द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आने के, तो कंडीशनल सेंटेंस को आप एकदम अच्छे से करके जाइएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल सेंटेंस से, सिर्फ आपको रूल याद होने चाहिए। तो इफ़ के साथ क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद कॉमा लगने के बाद क्या आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, ये आपको पता होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो यहाँ पे बिल्कुल सही यूज़ हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पता होगा इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं होता है, तो ए ऑप्शन में यहाँ पे आपका एरर है। तो सेंटेंस सही जो होगा वो होगा इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो ए ऑप्शन में एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, वो भी आपका एरर से था। तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन है सी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट। तो ये भी 10 से है एरर, ठीक है, आप पहले खुद फाइंड करें उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो देखिए क्वेश्चन है सी डिड नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट येट, तो येट एक वर्ड है, ठीक है, ये कब यूज़ होता है, ये आपका परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है और इसके साथ नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस लाता है ये अपने साथ। तो येट के साथ तो ये पहली बात तो होता है क्या होता है, परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, क्योंकि येट का मतलब होता है अभी, बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए येट का उपयोग होता है कि अब तक ये चीज़ नहीं हो पाई है, मतलब इस समय तक ये चीज़ नहीं हो पाई है। तो जो पास्ट रीसेंट पास्ट में जो भी एक्शन कंप्लीट होता है वो किस में आता है, परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, या फिर फ्यूचर वाला जो रीसेंट पास्ट होगा उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। तो परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, सिंपल आप याद रखिए, येट के साथ परफेक्ट टेंस का उपयोग होगा हमेशा। तो यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है, ये किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डिड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था हैज़। सी हैज़ नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अब तक खाना नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है येट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके साथ हमेशा परफेक्ट टेंस का उपयोग होता है। तो ए ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द टू फैमिलीज हैव बीन इंगेज इन अ बिटर डैश फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आपको फिलअप करना है। तो देखिए क्या होगा, तो दो जो फैमिली है वो किस में इंगेज है, बिटर
फाइट फॉर दी पास्ट 2 डिकेड, तो फाइट में इंगेज है, या क्वेरल, या फ्यूड, या आर्ग्यूमेंट। तो पता चल पा रहा है हमें ऑप्शन से कि किसी फाइट में इंगेज है वो लोग, ठीक है। तो लेकिन काफ़ी टाइम से इंगेज है, आप ये देख पा रहे होंगे, पास्ट 2 डिकेड। तो कोई भी जब लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलती है तो उसे हम फ्यूड कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका फ्रेजल वर्ब से आया हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको फिट करनी थी यहाँ पे। तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको पता होगा कि कई बार फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है दिस इज़ अ डैश स्टोरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 मेड अप। मेड अप का मतलब कहता है बनावटी, मन गढ़ंत। तो दिस इज़ अ मेड अप स्टोरी, ये मन गढ़ंत कहानी है, ठीक है। मेड अप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ब फॉर्म ऑफ प्रिटेंडेशन। प्रिटेंडेशन का आपका वर्ब फॉर्म बताना है। तो प्रिटेंडेशन का मतलब क्या होता है पहले ये देखिए, प्रिटेंड करना। तो प्रिटेंड का मतलब आपको पता होगा, मैं किसी तरह से एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो, ठीक है। प्रिटेंड करने का मतलब आपको पता होगा। तो प्रिटेंड खुद अपने आप में एक वर्ब होती है, ठीक है। प्रिटेंडेशन ये एक नाउन है, तो प्रिटेंड एक वर्ब है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन वर्ब ही बताना है हमें, तो प्रिटेंड यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 15। तो यहाँ पे आपको फिलअप क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे आपको बताना है वी हैव डैश मनी सो वी कैन नॉट पे फॉर द फेयरवेल पार्टी। तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं फेयरवेल पार्टी के लिए पैसे ही नहीं दे पाया। तो सेंस क्या है यहाँ पे? नेगेटिव सेंस है, ठीक है, क्योंकि मैं दे ही नहीं पाया। तो मेरे पे इतने कम पैसे थे कि मैं दे ही नहीं पाया। तो फ्यू, द लिटल, आ लिटल या लिटल आएगा ये बताइए। तो रुपीज़ अगर होता तो रुपीज़ काउंटेबल नाउन के रूप में आ जाता, तो यहाँ पे फ्यू यूज़ होता। लेकिन मनी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या यूज़ होता है? लिटल का यूज़ होगा, क्वांटिटी बताने वाले वर्डों का यूज़ होगा लिटल का। तो लिटल में देखिए 3 ऑप्शन है, द लिटल, आ लिटल और लिटल। किसका यूज़ होगा? तो नेगेटिव जब बताता है कि इतने कम पैसे थे कि मैं दे ही नहीं पाया, तो लिटल का उपयोग होता है। आ लिटल का उपयोग कब होता है? आ जब कब लगता है? ए प्लस लिटल कब यूज़ होता? जब मेरे पास इतना होता कि काम चल जाए सिर्फ, ठीक है। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक के बारे में बताता कि इतना था और ये हो गया, ठीक है, तब द लिटल का उपयोग होता। द का उपयोग किस लिए होता है? कोई स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। अगर मेरे पास इतना होता जिससे कुछ स्पेसिफिक काम हो रहा है, मैंने उसको मेंशन कर रखा होता आगे सेंटेंस में, तो द का यूज़ करता। आ का यूज़ कब करता? जब इतने क्वांटिटी में होता, कम होता लेकिन इतनी क्वांटिटी में होता कि मेरा काम चल जाए सिर्फ। और जब काम ही नहीं चल पा रहा, इतना कम है, तो कोई भी उसके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, और लिटल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो फ्यू और लिटल वाला कॉन्सेप्ट है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मैनी मोर वाले कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश अंकल इज डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आर्टिकल फिट करना है आपको यहाँ पे करेक्ट। आ मेंबर, एन मेंबर आएगा, आ मेंबर आएगा, द मेंबर आएगा, बताइए। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा यहाँ पे। कोई पर्टिकुलर की तरफ तो हम इशारा कर नहीं रहते, द तो आएगा ही नहीं। तो एन कब आता है? जो उसके बाद वोवल हो, तो वोवल तो है ही नहीं, मेंबर है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पैसेज जो क्वेश्चन आ गए हैं। पैसेज में आपको बता देता हूँ, सेम ये पैसेज नहीं आया था, लेकिन जो ये लेवल है इस पैसेज का, सेम ऐसा ही लेवल का पैसेज था। तो पैसेज के क्वेश्चन भी आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। जो पैसेज है वो मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पैसेज को भी सॉल्व कर लीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा, आपका इस टेस्ट में स्कोर कितना आया। क्योंकि सेम ऐसा ही जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसी टाइप की प्रिपरेशन अब आपको आगे करनी है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी डाउट हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।